डिक्लेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? सर वो ज्यादा हो जाएंगे ना। ज्यादा हो जाएंगे तो फिर उसका कोई और हल है तुम्हारे पास? मुझे 200 स्टूडेंट्स के नंबर सेव करवाने, तो अब मुझे ऐसा क्या करूं कि मैं 200 स्टूडेंट के नंबर सेव करा सकूं? जी सर अरेज ही यूज करेंगे फिर। नहीं, अरेज तो आपको शायद पता है तो फिर आप कह सकते हैं ना, अभी आपने नहीं पढ़ा तो आप तो नहीं कह सकते। अभी तक जो हमारी नॉलेज है उसमें रहते हुए मैं 200 नंबर लेना चाहता हूँ स्टूडेंट से, तो कोई तरीका है सर आपके लूप जहन में? लगाएंगे ना सर, लूप लगाएंगे उस पर एक ही बेहतरीन हो वेरिएबल गया, को बार बार जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त भाई ने बात की है। मैं एक बात बताता हूँ, आपने कहा कि सर लूप लगाएंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 200 और आई प्लस प्लस, और उसमें सीन ले लेते हैं, सीन वेरिएबल ले लेते हैं एक ए, डन हो गया, डन, ठीक है ऐसे। यस सर। अब मुझे ना यार एक काम करो, मुझे जो इस लूप के बाहर है ना, वो जो तीसरे जो स्टूडेंट है ना उसके मार्क्स प्रिंट करने हैं। बताओ जरा कैसे करूं? सर कौन से स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करने हैं? तीसरे सर हम ब्रेक लगाएंगे। भाई ये इनपुट तो 200 स्टूडेंट के लेने हैं, इनपुट तो 200 स्टूडेंट के लेने, बट प्रिंट मैंने सिर्फ जो तीसरा स्टूडेंट है उसको करना है। कैसे करूं? नहीं हो सकता सर अब हम इफ लगाएंगे। सर हम इफ लगा इफ देंगे, आई a is equal to 3, i is equal to 3। यार आप वो इधर लगाओगे ना। अब मैं कहता हूं मुझे सारे स्टूडेंट के, आप वो जो है ना वो जो मैं कहूं वो स्टूडेंट के नंबर प्रिंट कर दें, तो फिर आप कितने इफ लगाएंगे यहाँ पे? सही कह रहे हैं। तो वो तो काम खराब हो जाएगा। तो उसका एक हल है कि हम 200 वेरिएबल बनाएं। एक हल तो ये है, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि बार बार वेरिएबल में ना वैल्यू जो है ना वो रिप्लेस होती जा रही है, मतलब पुरानी वैल्यू। तो देखो, अगर यूसीपी आपके सब स्टूडेंट्स के नंबर एफएससी के एक ही वेरिएबल में स्टोर करे, तो फिर अभी फर्ज करें आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 45 स्टूडेंट की डेटा तो नहीं दे सकती। वो तो कहेगी यार हमारे पास वेरिएबल ही है कि हम तो एट ए टाइम पे एक ही बंदे की बता सकते हैं। बट क्या आप यूसीपी की वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो आपको वो कहता है कि नहीं अभी मैं किसी और की वेरिएबल की डेटा एक्सेस कर रहा हूं, तो आपको मैं नहीं बता सकता। आप जिस टाइम चाहें जब चाहें वो कर सकते हैं उसको एक्सेस। तो ये जो तरीका है ना जो वेरिएबल वाला, ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। मैंने बाद में उसको यूज करना है, मैंने ये इनपुट लेके मैं कहता हूं सबको सम कर दो। सम कैसे करोगे? फिर मैं कहता हूं प्रिंट कर दो, मैंने उसको कहीं और यूज करना है, तो वो तो फिर काम खराब हो जाएगा। जी, अब इसका हल जो है ना वो है अरेज। सबसे पहले पहले हम अरेज को समझते हैं कि अरेज होती क्या है। अच्छा, एक चीज है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर, मैं वो भी पढ़ाता होता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है? डेटा को किस स्ट्रक्चर में रखना है, उसमें हम पूरा सीखेंगे कि हाउ टू रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली। एफिशिएंटली रिट्रीव क्या, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। आपने डेटा को हासिल करना है बहुत तेजी से, ठीक है? अब वो क्या, अभी तक तो हमने सिर्फ वेरिएबल पढ़ा है ना, अभी तक जो डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है वो सिर्फ वेरिएबल पढ़ा हुआ है, इंटीजर, फ्लोट, फला 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 फला। अब अच्छा यार एक चीज मैं आपको बताना वैसे भूल गया, वो खैर मैं अभी आपको एंड में बता देता हूँ, वो जरूरी है आपको बताना। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताना भूल गया हूँ। एक कुछ 3-4 चीजें हैं, टाइप कास्टिंग भूल और ये कुछ चीजें वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो भी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो अरेज पहले अब उठाइए, तो उसको पहले खत्म कर लें। अरेज जो है, अरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? अगेन वेरिएबल भी डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा को रखते हैं, और उसमें हम किस तरह से रखते हैं, उसमें हमारे पास सिमिलर टाइप की डेटा होती है। ये नहीं होता कि एक कैरेक्टर, एक इंटीजर, एक फ्लोट, ऐसे नहीं। या सारे इंटीजर होंगे या सारे फ्लोट होंगे या सारे कैरेक्टर होंगे। क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके अंदर होता ये था कि हमारे पास एक वेरिएबल था, लेट्स सपोज यहाँ पे int a is equal to 6, ठीक है? तो अगर हम इसको चला के देखें तो ये क्या होता था, हमारे पास एक मेमोरी बनती थी जिसका नाम होता था a और उसमें 6 पड़ा होता था। अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है? बट अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें 200 या 5 नंबर स्टोर करने हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर हम यूज करेंगे अरेज के थ्रू।
अरे का जो है वो क्या है, टाइप, अरे का नाम और साइज। टाइप क्या रखना है, इंटीजर, नाम क्या रखना है ए, और साइज क्या रखना है, लेट्स सपोज वो साइज हमने रखी है 5, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये 5 साइज की एक अरे बनाएगा, मतलब अब 5 डब्बे बनेंगे। जब इंट ए लिखा तो कितने डब्बे बने थे, एक ही डब्बा बना था, बट अब हम डब्बों की साइज भी लिख सकते हैं कि भाई हमने कितने डब्बे बनाने हैं। चलो जी डब्बे बनाते हैं, 5 डब्बे। ये आपके पास पहला है, ये दूसरा है, ये आपके पास तीसरा है, ये आपके पास चौथा और 5, ठीक है। अब हमने इनमें वैल्यू रखनी है, इंट ए इज इक्वल टू 5 से हम लिख सकते। अब हमारे पास काफी सारी वैल्यू है, तो वैल्यू रखने के लिए हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस यूज होती है। 23, 45, 67, 80 और 91, ये 5 वैल्यूज है। ये क्या किया हमने, अरे को डिक्लेयर करने के साथ इनिशियलाइज कर दिया है, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। हम अरे में जो वैल्यू रखेंगे ना वो इस तरह से रखेंगे। ये क्या हो रहा है, ये अरे हमने एक बनाई है 5 साइज की, और हमने उनमें 5 वैल्यूज रखी हुई है। अब होगा क्या, पहली जगह पे 23 आ जाएगा, दूसरे डब्बे में क्या सेव हो जाएगा आपके पास 45, उसके बाद 67, 67 के बाद जो है हमारे पास 80 और 91, ये 80 और 91, ठीक है, डन हो गया। अरेज और नॉर्मल वेरिएबल में फर्क क्या है, अरेज इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, अरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कि ये सारी डेटा किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। अब इसमें कोई फ्लोट नहीं हो सकता, सारे इंटीजर होंगे, ठीक है, ये चीज है। और इसमें मोर देन 1 वैल्यू होती है। हम अरे कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा वैल्यू सेव करनी है, ठीक है। अभी हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हमने 5 वैल्यू सेव करनी है सिर्फ, तो उन 5 वैल्यूज को सेव करने के लिए हमने एक अरे बनाई, उसको इनिशियलाइज किया, कर्ली ब्रेसेस यूज की, ठीक है, डन हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार आपका एक सेक्शन है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका सेक्शन आर है, मैं आपकी क्लास में आऊं आईटीसी आर सेक्शन, मैं कहता हूं आईटीसी आर सेक्शन वाले इधर आ जाए। इसका मतलब मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं पूरे सेक्शन की बात कर रहा हूं। बट मैं अगर कहूं कि आरटीसी आर सेक्शन और सीरियल नंबर 2 इधर आ जाए, तो वो कहेगा सीरियल नंबर 2 मेरा है। इसका मतलब मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहां पे लिखूं लेट सपोज लिखूं सी आउट ए, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पूरी अरे की बात कर रहा हूं, पूरी अरे की, जिसमें 23 भी है, 45 भी है, 67 भी है। जब इंट ए लिखा था, जब खाली इंट ए लिखा था, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था कि मैं सिर्फ एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक है। बट अब यहां पे ए के अंदर 5 वैल्यूज पड़ी हुई है, तो क्या मैं इसको खाली इससे कॉल कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मैं अगर कहूं ना आईटीसी आर सेक्शन इधर आ जाए, इसका मतलब तो मैं पूरे सेक्शन को बुला रहा हूं। पर मैंने किसी पर्टिकुलर बच्चे को बुलाना हो, तो मैं क्या कहूंगा आईटीसी आर सेक्शन का रोल नंबर सीरियल नंबर 2 इधर आ जाए। फौरन बच्चा समझ जाएगा कि आईटीसी आर सेक्शन मेरा है और सीरियल नंबर 2 मेरा है, तो मैं आ जाऊंगा। तो इसमें भी सीरियल नंबर होते हैं। अब वो सीरियल नंबर कंप्यूटर देता है, जैसे आपको यूनिवर्सिटी यूसीपी ने रोल नंबर दिए हुए हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर इसको सीरियल नंबर देता है। जो पहला डब्बा होता है इसको सीरियल नंबर मिलता है 0। ओहो, पहले डब्बे को सीरियल नंबर जो मिलता है वो मिलता है 0, दूसरे को 1, तीसरे को 2 और चौथे को 3 और 4। अब ये चीज नोट करें कि ये सीरियल नंबर मिलना है ना 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मेरे पास 5 बच्चे हैं, तो पहले को मैंने 0 सीरियल नंबर दिया, दूसरे को 1 दिया, तीसरे को 2, चौथे को 4 और पांचवें को 4, ठीक है। तो ये 0 से लेके 4 तक चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि ये कहानी क्या है। अब मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू, ये 67 अगर मैंने शो करना है, प्रिंट करना है, मैंने सारे नहीं प्रिंट करने, मैंने 67 प्रिंट करना है, तो कैसे करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंडेक्स, उसका इंडेक्स। इंडेक्स के लिखने का तरीका क्या है कि ये है, ये जो ऊपर लिखा हुआ ना ये 5 एक वैल्यू है। अब इधर मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, इंडेक्स। अब इसका इंडेक्स क्या है, लेट सपोज 3। अब 3 इंडेक्स पे आप यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट, सॉरी 3 नहीं 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है,
ये 0 इंडेक्स है आपका, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है। 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 67। तो 67 यहां पे प्रिंट होगा। एक मिनट चला के इसको चले जाएंगे। 67 यहां पे प्रिंट। बट अगर यहां पे हम ए प्रिंट कराने की ट्राई करेंगे तो ए का मतलब पूरी अरे है, तो वो गलत है, तो वो एक गलत है। ठीक है, अब ये अजीब सी वैल्यू हुई। असल में इसका है ना, जब आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस ए का मतलब क्या है। ये ए जो है ना कुछ और उसका मतलब है, ये एक पॉइंटर है। खैर ये कहानी मैं इधर नहीं सुनाना चाहता, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगी। बट ए अजीब सी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम खाली ए लिखेंगे ना, इसका मतलब पूरी अरे की बात करें। बट हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? वो पर्टिकुलर इंडेक्स लिखेंगे। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं 5 लिखूंगा तो मुझे आप बताएंगे कि क्या प्रिंट होगा? शाबाश, 5 पे क्या प्रिंट होगा? 91। क्यों? तो कुछ भी नहीं सर, डिक्लेयर ही नहीं किया तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। 5 तो इसकी साइज ही नहीं है, 5 इसकी साइज है और इसका इंडेक्स साइज 5 तक नहीं जाता। यस, इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब 5 पे गार्बेज वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए या एरर देनी चाहिए। तो कुछ कंपाइलर में गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा, कुछ में एरर देगा कि 5 इंडेक्स मौजूद ही नहीं है। ये देखो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है, अजीब सी वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, अगर 4 इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो मतलब क्या? आखिरी वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। डन, 91 प्रिंट हो गया। 91 पड़ा हुआ है, 91 पड़ा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे सारे अरे को प्रिंट करना है तो कैसे करूंगा? हैंडल लगाएं और उसको कॉपी पेस्ट करें। और ये एक और ये आपका इंडेक्स होगा 4 और ये होगा 3, ये होगा 2, ये होगा 1। ठीक है, अब ये ऐसे करने से क्या होगा? पूरी की पूरी आपकी अरे प्रिंट हो जाएगी। देखिए 23 भी प्रिंट हो गया, 45 भी प्रिंट हो गया, 67 भी प्रिंट हो गया, 80 भी प्रिंट हो गया, 91 भी प्रिंट हो गया। अब मुझसे आप ये लूप से हो सकता है सर? ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बारी में यानी हम सी आउट करें और एक ही बारी में पूरी लाइन प्रिंट हो जाए? देखो अगेन, अब मुझसे आप लोग जो, जैसे आप लोगों के ध्यान में अभी आया है इसका सॉल्यूशन, आप लोगों में से काफी लोगों को सवाल ये हो सकता है कि सर ये जो अभी आपने हमें अरे पे लाए हैं, आप तो इसलिए लाए हैं कि 200 जो नंबर है ना वो एंटर करना मुश्किल होते हैं, वो प्रिंट वगैरह करना, उसको हैंडल करना मुश्किल होते हैं, इतने वेरिएबल के नाम भी याद नहीं होंगे। तो अगेन यहाँ पे तो यही काम हो रहा है, हम तो सी आउट उतने कर रहे हैं। नहीं, अभी मुझे किसी ने आप में से बताया कि हम इसको लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। यार लूप इसमें कैसे इस्तेमाल होगा? बताओगे जरा, लूप हम किस चीज पे लगा सकते हैं इसमें? सर अरे ये सी आउट पे की जो वैल्यू सीरियल नंबर इंक्रीज होता है, सी आउट ये सीरियल नंबर जो है ना, सीरियल नंबर को शशके वाले लफ्जों में कहते हैं इंडेक्स। इस इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाना है ना, हम ये लूप से कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम यहाँ पे एक लूप लगाएं, और लूप जो कहां से लेके कहां तक चलेगा? सर 0 से 4 तक चलेगा। 4 तक चलेगा, मतलब लेस देन 5। इक्वल नहीं लिखा, लेस देन का मतलब 4 हो गया। ठीक है ना, और आई में प्लस प्लस और सी आउट ए ऑफ आई और एंटर। अब ये प्रोग्राम भी वही काम करेगा जो हमने पहले किया था, क्योंकि आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 0, फिर क्या होगी? 1। तो ए ऑफ 1 पे क्या है? ए ऑफ 1 पे 45, ए ऑफ 2 पे क्या है? 67। ठीक है, तो वो सारे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट होती जाए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इस चीज को समझें, इंडेक्स इज समथिंग एल्स और अरे की वैल्यू इज समथिंग एल्स। अगर इधर हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे ना तो वो 0 से लेके 5 तक प्रिंट होगी। ठीक है, मैं आपको साथ में आई की वैल्यू भी प्रिंट करवाता हूँ। अब इसमें आप देखें साथ में हमें ना आई की वैल्यू भी प्रिंट करते हैं। तो देखें आई की वैल्यू 0 है तब 23, तो 0 इंडेक्स पे 23 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 45 पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे 67 पड़ा हुआ है। अब इससे आपको फायदा क्या समझ में आ रहा है? फायदा ये है कि यार इस 5 की जगह पे आप 200 भी कर दो, कोई मसला नहीं। इस अरे की साइज जो है ना, आप इसको खत्म करें और अरे की साइज जो है ना आप 200 कर दें,
कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इनपुट लेनी है तो कैसे करूंगा मैं? सिंपल, यहाँ पे सीन और ए ऑफ आई लिख दूंगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू वो लेता जाएगा और प्रिंट भी साथ साथ करता जाएगा। ये लूप कितना चलेगा? ये लूप चलेगा 200 दफा, ठीक है। ये लूप 200 दफा चलेगा। अब हमारी मर्जी है। अब फर्ज करें आपको मैं कहता हूं कि एक इमेज आपने लोड करनी है अपने प्रोग्राम में, तो आपको मैंने बताया था इमेज में क्या होता है, पिक्सेल्स होते हैं और हर पिक्सल की वैल्यू होती है और हर पिक्सल की 3-3 वैल्यू होती है। अगर आपके पास 24 MB का पिक्सल है और फोटो है, इसका मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 पिक्सल आपके पास होंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इतने ज्यादा पिक्सल आप क्या इतने वेरिएबल बनाओगे? नहीं, आप एक अरे बनाओगे जो इसकी साइज क्या होगी, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इतनी बड़ी साइज की अरे बनाएंगे। अब इसको हैंडल करना इजी है। अब यही काम आप वेरिएबल के थ्रू करोगे, दिमाग घूम जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो अरे हम नॉर्मली लोड करते हैं, जो इमेजेस हम लोड करते हैं वो अरेज में करते हो। जो जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है तो हम, अब ऐसा नहीं कि आपके पास मैं कहूँ कि 3 नंबर लें और बताएं कि बड़ा कौन है और आप उसमें अरे यूज कर रहे हो, ऐसे नहीं। जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है, तब आपने इसको यूज करना है अरेज, ठीक है ना। तो अरेज जो है वो कैसे यूज होती हैं, कैसे उसको एक्सेस किया जाता है, वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस की जाती है। ये इंडेक्स है। अब ये नहीं है कि इंडेक्स आप कहते हैं सर ये लूप जो है ना, ये पहले जो लूप लगाया था, आपने देखा कि ये लूप जो है ना मैंने 5 पर चलाया था, ठीक है। आप मुझे कहते सर इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और ये 6 तक चलाते हैं। नहीं, ये हमारी मर्जी नहीं है। ये जो इंडेक्सिंग होती है ना, ये वाली इंडेक्सिंग, ये कंप्यूटर करता है। ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा इसको 0 से ही स्टार्ट करना होगा और उसको उस साइज से एक कम तक चलाना होगा, ठीक है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ अरे कि अरे क्या है हमारे पास। तो अरे हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटा, ठीक है, सिमिलर डेटा। अगर लार्ज साइज में हो तो सिमिलर डेटा की कलेक्शन है अरे, ठीक है। और अरे को एक्सेस कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। अब ये चीज एक और नोट करें, ये इंडेक्स नहीं है, ये साइज है। जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं ना तो इधर हम साइज देते हैं, बट ये क्या है? ये उसका इंडेक्स है, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क समझिएगा, ठीक है ना। अगर इधर मैं 5 लिख दूं तो ये इंडेक्स है जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये 5 क्या है कि साइज है, ठीक है। तो ये फर्क है अरे के, अरे ये है होती है अरे, ठीक है। तो अरे पे काफी सारे क्वेश्चन की असाइनमेंट मेरे पास बनी हुई है। 30 क्वेश्चन एक है, 30 क्वेश्चन और है, कोई 60-70 क्वेश्चन पड़े हुए हैं मेरे पास। पर जाहिर सी बात है वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता, पहले मेरी कोशिश है कि आप लोग जितने भी हैं अपना पूरा फोकस रखें इस पे नेस्टेड लूप पे। जैसे ही नेस्टेड लूप आपका खत्म हो जाए संडे तक, उसके बाद ही अरे में हाथ डालिएगा। इसलिए मैंने ये बिल्कुल आखिर में पढ़ाया और मैं आप ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा अरे के बाद, ठीक है ना। अरे हम डिटेल से अगले सेशन में करेंगे, बट अभी सिर्फ इसलिए पढ़ाइए ताकि लैब में मैं कोई कुछ क्वेश्चन दे सकूं जिसपे आप कुछ प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको अरे का थोड़ा बेसिक आइडिया, अभी जाहिर सी बात है डिटेल से आइडिया नहीं हुआ होगा, पर बेसिक आइडिया होता होगा कि आपको मैं कहूँ कि अरे को इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, अरे में इनपुट ले लो, अरे को आउटपुट कर दो। ये आप बेसिक काम आप कर सकते हैं, ठीक है, अरे में। बाकी जाहिर सी बात है इसकी डिटेल जो है वो आपसे तब शेयर होगी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें, वरना मुझे एक और चीज पढ़ानी है आपको जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई आपको। ओके जी। अच्छा यार, मैंने ना आपको एक चीज पढ़ाई नहीं है, वो है इंट a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। आप में से काफी लोगों ने ये सेंटेंस शायद देखा हो, ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a जो है ना वो अपने डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट होता है। आपको अगर याद हो, अगर आप ऐसे लिखते हैं खाली तो क्या प्रिंट होगा यार, मुझे बताएगा कोई? अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या प्रिंट होगा? सर गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ऐसे गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। गार्बेज मतलब अजीब सी वैल्यू। अब ये हमें नहीं पता कि ये वैल्यू क्यों आई है, ठीक है। बट अगर हम इसके अंदर ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस तो ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट। तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू है 0,
फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू है 0.0, कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू नल। अब ये नल क्या है, जब हम अरे पढ़ेंगे डिटेल से तब बताऊंगा, बट हर चीज की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है ना, वो उस डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाएगा। अब देखिएगा आप, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0, तो ऑटोमेटिकली ये 0 पे स्टार्ट हो गया। एक तरीका ये है कि आप इसको खुद से इनिशियलाइज कर दें 0 पे, पर फर्ज करें कोई ऐसा डेटा टाइप है, जैसे अभी मैं एक नया डेटा टाइप आपको बताऊंगा बूल, वो आपने पहले नहीं पढ़ा, तो वो बूल जो है उसका डिफॉल्ट क्या है वो आपको नहीं पता, तो आप चुप करके इसके आगे कर्ली ब्रैकेट रख दें, आपको वो कहेगा कि ठीक है मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज पे रख दूंगा। इसी तरह से अगर जो अच्छे, जो अभी नए कंपाइलर आए हैं, जो अभी नए वेरिएंट आए हैं, जो अभी नए स्टैंडर्ड हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 2.3 अगर आप इसमें स्टोर करेंगे तो ये आपको एरर देगा। इस पे तो डेव पे तो चल जाएगा, ये डेव पे तो कोई मसला नहीं है, ये स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये नए स्टैंडर्ड को C++ के ना ये जो वेरिएंट है ना, ये पुराना वेरिएंट है, अभी नए वेरिएंट भी आ गए हैं, लेटेस्ट वेरिएंट भी आए हैं, उसमें ना एक उन्होंने अमेंडमेंट की है कि आप अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई वैल्यू असाइन करेंगे ए को, तो सिर्फ उस टाइप की, अब इसमें 2.3 असाइन नहीं होगा, अभी तो डेव में चल जाएगा। वैसे जो नए कंपाइलर हैं, जो आपके पास अगर विजुअल स्टूडियो 2018-19 है, उस पर आप चला के देखेंगे ना, तो ये एरर देगा आपको, ये कहेगा 2.3 एक फ्लोट वैल्यू है जो आप इंटीजर में असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बट अभी आप अगर विजुअल स्टूडियो जो पुराने वाले हैं उसमें चलाओगे तो वो आपको वार्निंग देगा कि 2.3 आप असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो खैर ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इसका बड़ा रोल है। तो आप लोग अभी ऑनलाइन इंटरनेट पे जाके कोई कोडिंग के कोई चीज पढ़ रहे हो, उसमें आपको ये सेंटेक्स मिले तो आपको समझ में आना चाहिए कि कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम अरे में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या, कि आपके पास एक अरे है, अगर आपने इसमें खाली कर्ली ब्रेसेस दे दी है, तो क्या होगा, पूरी अरे जो है ना वो डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाएगी, और क्या प्रिंट होगा 0। देखिएगा क्या होता है, देखें हर इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ है, हालांकि आप देखें यहाँ पे हमने 0 रखा कहाँ है, बट ऑटोमेटिकली 0 आ गया, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है कि आपने इस अरे को डिफॉल्ट वैल्यू पे इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो ये होता है। अगर फर्ज करें हमने यहाँ पे लिखा 1, 2 और 3, आप 4, आप मुझे बता सकते हैं कि जो आखिरी 2 इंडेक्स हैं उस पर क्या पड़ा होगा? गार्बेज पड़ा होगा या 0 पड़ा होगा? 0 पड़ा होगा, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस है ना, वो आखिरी इंडेक्स पे भी 0 रखवा देगी। अब देखें, एक मिनट, सॉरी, ये देखें पहले 3 इंडेक्स पे 1 और 2 और 4 आ गया, आखिरी 2 इंडेक्स पे 0 0, ठीक है। तो जब भी आप ये कर्ली ब्रेसेस वाला सीन देखें तो आप समझ जाइएगा कि इसमें जो ना, जैसे भूल है मिसाल के तौर पे, भूल क्या है मैं बताता हूँ डिटेल से आपको भूल के बारे में। भूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अब भूल जो है ना, इसके आगे आपने फर्ज करें कर्ली ब्रेसेस लगाई ना, तो भूल की जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, ये इस पे सेट हो जाएगी। पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्या, एक मिनट चला के दिखाऊं फिर आपको मैं, अब ये इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू ना वो 0 होती है, ठीक है। अच्छा, अब बूल क्या भला है? बूल एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, वैसे ही डेटा टाइप है, बट ये 2 किस्म की वैल्यू स्टोर करता है, या ट्रू या फॉल्स। इसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर हो सकती है, या ट्रू या फॉल्स। सर फ्लैग की तरह? जी बिल्कुल, आप लोगों ने प्राइम नंबर के कोड में फ्लैग यूज किया था, तो फ्लैग असल में ना इंटीजर टाइप का नहीं होना चाहिए। इसके लिए C++ में एक स्पेशल डेटा टाइप बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू आ सकती है, और वो है या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो आप उधर फ्लैग में ना बूल फ्लैग को ना बूल टाइप का बनाइएगा, ठीक है, ताकि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, इनमें से अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। बट इंटीजर में ना कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये इसके अंदर आप कुछ भी रखें, अगर आपको याद हो ये 23 में रखता हूं तो भी ये प्रिंट क्या करेगा, 1 करेगा, क्योंकि जवाब इसका क्या है, ट्रू, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही लॉजिक पता है। 23 का मतलब क्या है, नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो इसमें आप ट्रू रखें या 23 रखें या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रखें, ये आपको ट्रू ही प्रिंट करके दिखाएगा। देखिए ये देखें, ये 1 प्रिंट कर रहा है। 1 का मतलब क्या है कि हमने इसमें ट्रू रखा हुआ है। इसको यूज कैसे करेंगे, इफ में आप यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे इफ ए। अब ए अगर ट्रू है
तो इससे चलेगा, अगर ए ट्रू नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये चल गया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूं या फॉल्स कर दूं तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, 0 है, इसलिए ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बूल एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक आखिरी चीज हमारी रह गई है और वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग है ना, आप लोगों को बताता हूं मैं कि टाइप कास्टिंग क्या है। तो आप लोगों को एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दिया था मिड टर्म में, अगर आपको याद हो, फ्लोट a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2। मुझे आपने तो कोई बताया था कि इसका जवाब क्या आएगा और क्यों आएगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको, और इस पे हमने काफी सारी डिस्कशन भी की हुई है जी। तो इसका आंसर आएगा, अगर पॉइंट्स में आएगा तो 5.0 लिखेंगे। नहीं ये पॉलिटिकल जवाब नहीं कि अगर पॉइंट्स में आएगा, अगर तुमने जवाब बताना इसको क्या है, क्यों सर? क्योंकि आपने 5 के आगे 0.0 नहीं लगाया सर। जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा, वो इंटीजर ओवर इंटीजर होगा और इंटीजर ही स्टोर होगा बाद में वो। क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, ठीक, थैंक यू यार। इंटीजर टू इंटीजर डिवीजन हो रही है, इसलिए इसका जवाब इंटीजर में आएगा, फिर वो फ्लोट में सेव होगा, तो इसका जवाब होगा 2 और 2 जवाब इसमें सेव होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया हो तो फिर तो ठीक है, पर अगर देखो यहाँ पे वेरिएबल है, अच्छा इसका तो आपने मुझे बता दिया कि सर आप इसमें ऐसा करें कि इसमें 5.0 लगा दें तो उसका जवाब जो है ना वो 2.5 होगा, ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल डन हो गया। बट यार अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हो b इज इक्वल टू 5 कामा c इज इक्वल टू 2, अब मुझे आप ये बताएं कि अब इसको मैं कैसे लिखूं कि जवाब इसका जो है ना वो आ जाए 2.5। अब इसमें क्या करूं, कोई तरीका आपके ज़हन में आता है? ये तो जवाब हमेशा 2 देगा, 2.5 तो कभी नहीं देगा, क्या करूं? अब इसके लिए आप लोगों को यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग क्या है? देखिए आपने फिल्मों में बड़ा सुना होगा कि इस फिल्म में इतने लोग कास्ट किए हैं, ये लोग ये कास्ट किया है। कास्ट करना मतलब क्या है? लेट्स सपोज शाहरुख खान एक नॉर्मल इंसान है, बट उसको एक मूवी में एज ए हीरो कास्ट करते हैं, एज ए विलन कास्ट करते हैं, एज ए सपोर्टिंग रोल कास्ट करते हैं। वो उसका क्या है, उस फिल्म में से रोल है। अब बी और सी जो है ना ये दोनों इंटीजर है, इसका जवाब क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए, बट हम इसको टाइप कास्ट करते हैं। टाइप कास्ट मतलब हम इसकी टाइप जो ना जबरदस्ती चेंज करते हैं। वो कैसे करेंगे? हम इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे और उस ब्रैकेट में लिखेंगे फ्लोट। अब फ्लोट लिखने से क्या होगा, ये जो जवाब है ना ये इंटीजर में नहीं आएगा, ये जवाब आएगा फ्लोट। ठीक है, एक मिनट इसको चला के देखते हैं। जवाब क्या है? 2.5। आप मुझे कहेंगे सर ये क्या, बी और सी तो अभी भी इंटीजर है, तो उसका जवाब तो इंटीजर आना चाहिए। नहीं, इसके आगे हमने क्या लिखा हुआ? फ्लोट। तो ये क्या करेगा, ये इसको टाइप कास्ट कर देगा। टाइप कास्ट कर देगा मतलब क्या कि इसकी टाइप को चेंज कर देगा। हालांकि इसकी टाइप क्या है? इंटीजर है, बट इसको चेंज करके फ्लोट में ले आएगा। एक और मिसाल देता हूं, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब 5 और 2 डायरेक्ट लिखें तब भी आपको जवाब ये क्या देगा? 2.5 देगा। एक और मिसाल देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे होता कैरेक्टर a इज इक्वल टू 55 और आपको पता है ओके, तो ये जो है ये फ्लोट जो है ये क्या है? ये है टाइप कास्टिंग। अब अगर हम एक मिनट इधर खत्म करते हैं और अब हम इसको अगर प्रिंट करें तो आपको पता है कि प्रिंट क्या होगा? कैरेक्टर प्रिंट होगा। बल्कि अगर हम इसको इंटीजर करते हैं तो क्या प्रिंट होगा? 55 प्रिंट होगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। डन। बट इसके आगे हम लिखा देते हैं 4। हालांकि ये a क्या है? इंटीजर है, बट हमने इसको क्या किया है? टाइप कास्ट किया है। टाइप कास्ट से मुराद क्या है कि अब हमने इसको जबरदस्ती कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होती है टाइप कास्ट। तो आप कभी फार्मूला है, कोई फार्मूला अगर फर्ज करें बड़ा फार्मूला चल रहा है, लेट सपोज f इज इक्वल टू c डिवाइड बाय 2 प्लस 3,
+4। आपको पता है कि यार इसका जवाब जो है फ्लोट में आना चाहिए, तो आप इसका फ्लोट में लिख दे, इस तरह से टाइप कास्ट कर दो, ब्रैकेट लगा के ना, फ्लोट, ठीक है। और ये आप सिर्फ इस चीज को टाइप कास्ट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से टाइप कास्ट कर, तो C/2 का जो जवाब आएगा ना वो हमेशा फ्लोट में ही आएगा, चाहे C इंटीजर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग है जो आप यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है कर्ली ब्रेसेस का। कर्ली ब्रेसेस से क्या होता है? डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट होती है, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा है बूल। बूल एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो दो चीजें सेव करता है, या ट्रू या फॉल्स। और एक तीसरी चीज हमने पढ़ी है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग से मुराद क्या है कि आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। गधे को घोड़ा बना रहे हैं, घोड़े को गधा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये काम कर रहे हैं, दैट इज टाइप कास्टिंग। इंटीजर को फ्लोट कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट को इंटीजर कर रहे हैं जी। ये मेरी तरफ से लेक्चर आपका खत्म। आज मैंने इतना ही पढ़ाना था आपको, ठीक है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो तो पूछें।